हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब स्टडी में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम आज आपके लिए लाए हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस के बारे में ही बताएंगे। जो हमारा एक टॉपिक था स्ट्रक्चर एनालिसिस, उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था एनालिसिस ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। अब उसी एनालिसिस ऑफ डिटरमिनेट ऑफ आर्च के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे पास आज का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ 3 इंच आर्च। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको आर्च के बारे में बताया था, डिफिनेशन बताई थी और पार्ट्स ऑफ आर्च बताया था कि 3 इंच आर्च होता है, 2 इंच आर्च होता है, फिक्स आर्च होता है। आज हम उसी 3 इंच आर्च पैराबोलिक आर्च के इक्वेशन के बारे में समझेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो पैराबोलिक आर्च होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू होता है 4h x। मतलब आपको ये इक्वेशन पता होना चाहिए 4hx अपॉन l, इधर है l माइनस x। ये आपका क्या है कि 4 इन पैराबोलिक इक्वेशन है y इक्वल टू 4hx अपॉन l स्क्वायर और टर्म में l माइनस x। ये आपको हो जाता है पैराबोलिक इक्वेशन आर्च का एक फार्मूला है। अब यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, 3 इंच आर्च है। एक पॉइंट यहाँ है, ज्वाइंट है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है। हम मान लेते हैं कि इसकी जो पॉइंट ए से पॉइंट 3 के बीच की डिस्टेंस है उसे हॉरिजॉन्टल स्पैन यानी सीधी एक स्पैन लंबाई कहेंगे, उसको हम यल मान लेते हैं। और जो हमारा सी है ये कौन है, एक मिड पॉइंट पे है। अब जो हमारा ये एच है ये मिड पॉइंट पे इसकी क्या है, हाइट की डिस्टेंस है स्पैन से इस दूरी की। तो हम मान लेते हैं कि ये जो हाफ साइड पे यल पॉइंट है, तो l डिवाइड बाय 2 l बाय डिवाइड 2 यानी हाफ स्पैन पे ये है, हाफ स्पैन पे ये आप कंसीडर कर सकते हैं। टोटल लंबाई कितनी है, l है। तो ये जो मिड पॉइंट पे है l बाय 2 हो जाएगा, कंपल्सरी हो जाएगा। और जो ये y डिस्टेंस दिख रही है यहाँ पे, हम सपोज करते हैं ये इसकी डिस्टेंस कितनी है, x डिस्टेंस पे ये रखा गया है। तो ये आपको इसमें सेंट्रल एक्सिस क्राउन पे या सेंटर भी कर सकते हैं, सेंटर पॉइंट है हमारा सी पे जब आधा पार्ट मिलेंगे l बाय 2, आधे उस पार्ट कंसीडर करेंगे l बाय 2 कंसीडर होगा। पूरी स्पैन कितनी है, l है। अब इसको हम जोड़ देते हैं, l बाय 2 प्लस l बाय 2 इक्वल टू l ही होगा। आप आसानी से देख सकते हो। तो ये हमारा एक पैराबोलिक इक्वेशन बन गया इस स्पैन से। अगर इसी पॉइंट को हम ये मान लें ये हमारा 3 इंच आर्च है, ये हमारा 3 इंच है। इस पॉइंट सी को अगर हम सपोज करें, इस पॉइंट सी को हम एक पॉइंट मान लें, रेफरेंस पॉइंट मान लें, तो क्या होगा, अब जो एक्स एक्सिस वाला है ये हमारा एक्स पे हो जाएगा, ये हमारा वाई एक्सिस पे हो जाएगा, ये कंसीडर हो जाएगा। अब जो इसकी लंबाई है यानी यहाँ से ये एच पॉइंट पे है और ये हमारा वाई पे था, ये हमारा एक्स डिस्टेंस पे था। तो ये हमारी पूरी लंबाई कितनी थी, स्पैन की एल थी, ये एल बाई 2, ये एल बाई 2, ये टोटल लंबाई कितनी थी हमारी, एल थी। इस हिसाब से आप उस फिगर में देख सकते हैं। तो अब इसको हमें निकालना है, तो इसके लिए जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा हमारा एच स्क्वायर डिवाइड बाय वाई इक्वल टू ए। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ हम देखेंगे x क्या है और x कितने पे है। तो जो x की वैल्यू है वो कितने पे है, l बाई 2 पे है। हम मान लेते हैं जो x हमारा l बाई 2 पे है और y हमारे h के बराबर है। इस वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, l बाई 2 का स्क्वायर अपॉन h हो जाएगा। ये हो गया क्या क्या आपका l स्क्वायर 4 अपॉन h हो गया, यहाँ पे निकल गया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम लिख सकते हैं, अब एल स्क्वायर को ऊपर ले जाया जाए तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर डिवाइड बाई 4h। ये किसके बराबर हो गया, एच स्क्वायर बाई वाई के बराबर हो गया। ये आपको क्लियर समझ में आ गया। ये उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, ये आ जाएगा, इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे तो आपको ये इक्वेशन बन के आ जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड पॉइंट का है, कब बनेगा ये आपको देखना है। If the cone is taken by the reference point, अगर इस चीज को हम C को यानी सेंट्रल पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट मान लें, तो हमारी जो डायरेक्शन है एक्स और वाई की वो चेंज हो जाएगी, हमारी जो लंबाई है वो सेम रहेगी। अब हम सपोज दैट एस इक्वल टू जो एक्स है
वो L/2 के डिस्टेंस पे है, y जगह हम h मान लेते हैं, ये आपका सेम है। तो अब इसकी जगह जो कांस्टेंट वैल्यू हमारी है ये आपको बताना चाहिए, h स्क्वायर डिवाइड बाय y इक्वल टू a कांस्टेंट है इस पैराबोलिक इक्वेशन में, तो इसकी जगह ये वैल्यू रख देंगे, ये वैल्यू रखने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। दूसरी पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट होगा। तीसरी पॉइंट अगर हम बात करें तो अगर इसको हम सेम लेवल पे ना रखें, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इस 3 इंच आर्च को सेम लेवल ना रखे, सपोज दैट हम इसको अलग अलग पॉइंट पे कंसीडर करें तो क्या होगा, ये हमारा पॉइंट सी है। आपको पता होना चाहिए, पैराबोलिक इक्वेशन में यहां लिख दे रहा हूं 4hx l स्क्वायर l माइनस x, ये इक्वेशन हो गया आपका। अब हम बात करें कि सेकंड पॉइंट हमने देखा था कि अगर उस रेफरेंस पॉइंट यानी हम सी को रेफरेंस पॉइंट मान ले तो हमारा इक्वेशन ये हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अगर एट द सेम लेवल पे ना हो, अब 8 हो तक बराबर सेम लेवल पे ना हो, कहीं छोटा हो कहीं बड़ा हो तो क्या होगा, आप बता दें इसकी वैल्यू, ये थी, ये h है, ये y है, ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए y1 हो जाएगा, ये y1 मान लो, इसे y2 मान लीजिए। अब इस सिचुएशन में आपकी लंबाई वही रहेगी, यहाँ से यहाँ तक l ही रहेगी, ये पूरा l/2 हो गया, ये l/2 हो गया। अगर इस पॉइंट को हम मान ले तो इसको हम l/2 को x1 भी x2 भी मान सकते हैं। चलिए वहां यहाँ x1 मान लेते हैं, यहाँ x2 मान लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को भी हमने मान लिया। तो अगर ये y1 है, ये y2 है, अब टोटल डिस्टेंस, सॉरी अब ये h1 जो है, अब इसको हम h1 मान लेते हैं, इसको हम h2 मान लेते हैं कि भाई यहाँ से जो इस मिड पॉइंट की डिस्टेंस है ये कितनी है, h2 है। यहाँ पे जो यहाँ से डिस्टेंस हमारी x थी ये y1 मान लेते हैं, यहाँ पे y2 मान लेते हैं, दो पार्ट मान लेते हैं। अब इस सिचुएशन में, अब इस नॉट सेम लेवल पे नहीं है, इस सिचुएशन में क्या होगा, फिर वही चीज है कि हम मान लेंगे, सॉरी s स्क्वायर y इक्वल टू a कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाएगा। अब x की जो वैल्यू है वो आपको रखना है, तो क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट y इक्वल टू a कांस्टेंट हो सकता है। इसका अगर स्क्वायर हटा दे, वर्ग हटा दे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर ये कांस्टेंट रूप में हो जाता है, अगर ये s की एक वैल्यू है तो इसकी वैल्यू हम दूसरे करेंगे, क्योंकि दो पॉइंट में है, x अपान अंडर रूट y1 इक्वल टू x2 अंडर रूट y2, ये भी तो हो सकता है, दोनों कांस्टेंट हो सकते हैं, ये दोनों कांस्टेंट हो सकते हैं। तब इस वैल्यू को हम पुट कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। अगर ये x1 l1 के बराबर है, हमने मान लिया कि अब यहाँ पे l2 l1 है, l डिवाइड बाय 2 l डिवाइड बाय 1 है। अगर इसको हम l1 और l2 भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे कंसीडर क्या करेंगे कि हमारी जो वैल्यू है y1 जो है, y1 h1 बराबर हो जाएगा, y2 h2 के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि अब ये किसके बराबर है, x1 के, तो यहाँ पे जो है वो पॉइंट क्या हो जाएगी, l1 डिवाइड अंडर रूट h1 इक्वल टू l2 डिवाइड बाय अंडर रूट h2 हो जाएगा। इस हिसाब से इसकी वैल्यू हो जाएगी। हमने क्या किया, x1 की जगह l1 रख दिया, x2 की जगह l2 रख दिया, और y1 जगह h1 रख दिया, y2 की जगह h2 बदल दिया। क्यों, इस वैल्यू से आप चेक कर सकते हैं कि डिफरेंट लेवल पे अगर रहेगा तो इस तरह से वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इस हिसाब से इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, भाई l1 अपान l2, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो कैसे होगा, आइए देखते हैं। इस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम ये लिख सकते हैं l1 अपान l2 इक्वल टू h1 अपान h2, ये अंडर रूट में है, इस हिसाब से आप लिख सकते हैं। अगर इस इक्वेशन तो देखते हैं, फिर इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा l1 की जगह h1 यानी l अंडर रूट h1, ये आपका होगा h1 प्लस अंडर रूट h2, ये आपका l1 का हो गया। इसी तरीके से आपका l2 का निकल जाएगा, l2 में क्या हो जाएगा आपका l अंडर रूट h2 अपान अंडर रूट h1 प्लस अंडर रूट h2, ये आपका h2 की वैल्यू हो जाएगी। इस हिसाब से आपके पास इक्वेशन ऑफ 3 इंच पैराबोलिक आर्च के कई फार्मूले आते हैं, जैसे
आपके पास कौन कौन से फार्मूले आते हैं मैं एक बार उसको नोट कर देता हूँ। इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो आइए देखते हैं। अब आपके पास इस इक्वेशन में इन फार्मूलों को याद रखना है। पहला आपको फार्मूला पैराबोलिक आर्च का y इक्वल टू होता है 4hx अपान l स्क्वायर l माइनस x। ये पहला इक्वेशन पैराबोलिक आर्च का हो गया, सवाल सी पे आएगा आपका। दूसरा, अगर सी पॉइंट को रेफरेंस मान ले तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई थी कि हमारे पास था एस स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर टू, ए कांस्टेंट हो गया था। तो हमने जो वैल्यू निकाला था वो हमने निकाला था कि एक्स स्क्वायर बराबर कटू होता था एल स्क्वायर अपॉन 4s था। ये दूसरे पॉइंट के लिए हो गया। तीसरा हमारा था एट नॉट ए सेम लेवल पर। कहने का मतलब था कि अगर आर्च सेम लेवल पे ना हो यानी डिफरेंट पॉइंट पे हो तो उसकी वैल्यू क्या निकालते थे हम लोग, उसका L1 की जो वैल्यू आई थी वो हमारे पास आई थी L अंडर रूट H1 पार अंडर रूट H1 प्लस अंडर रूट H2, और L2 की जो वैल्यू आई थी वो LH2 अपान अंडर रूट H1 प्लस अंडर रूट H2। ये तीन फार्मूले हैं जो आपको याद रखना है। हमने इक्वेशन के माध्यम से आपको बता दिया। अब ये तीन फार्मूले आपके सवाल में यूज होंगे। इससे रिलेटेड जो भी सवाल बनेंगे उसमें आपके ये फार्मूले यूज किए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज हमने जो आपको समझाया हो आपको अच्छा लगा होगा, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।